दोस्तों, बिहार में नई वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है बम्पर पदों पर बिहार एसएचएस नई वैकेंसी आ गई है। आप कुल सीटों की संख्या देखिएगा तो 4500 पदों पर ये वैकेंसी है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इसके लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में पिछले 4-5 दिनों से जितने भी पेंडिंग वैकेंसी है सभी एक एक करके आ रही है। तो आप में से कौन कौन बिहार सचिवालय सहायक CGL-4 वैकेंसी के इंतजार में है और न्यू अपडेट जानना चाहते हैं कितने पदों पर कब तक आ रही है वैकेंसी, फटाफट कमेंट करके बताइए। आप में से कौन कौन दरोगा, बिहार SSC सचिवालय सहायक, ये सब वैकेंसी के इंतजार में, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप इस वैकेंसी के बारे में देखिए। ये देखिएगा तो बिहार एसएचएस में 4500 पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो इसके लिए क्या कुछ है क्वालिफिकेशन, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या कुछ है, फॉर्म भरने का डेट, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी एसएचएस से संबंधित है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखिएगा यहाँ पर तो 03/2024 यानी ये साल 2024 का तीसरा वैकेंसी है। तो देखिएगा अभी क्या हो रहा है कि चुनाव के कारण से आप देखिएगा जितने भी पेंडिंग वैकेंसी है ना सभी एक एक करके आ रही है। फॉर्म भरने का इसका डेट जो है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी कि ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये नर्स से संबंधित वैकेंसी है, तो नर्स की वैकेंसी नहीं है, दूसरे पोस्ट की वैकेंसी है। तो चलिए देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है, CHO पोस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में देखिएगा तो ऑनलाइन अप्लीकेशन मंगाया गया है कम्युनिटी हेल्थ सोसाइटी पोस्ट के लिए। और यहाँ पर सैलरी आपको कितना क्या मिलेगा और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताया गया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो देखिए स्वास्थ्य विभाग में ये जो भी बहाली होती है इसी तरह से रहता है, लेकिन इसमें सैलरी अच्छा खासा मिलता है और आप सभी को पता ही कि इसमें कभी हटाया तो जाता नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए यहाँ पर जो RAS पर मंथ आपको पे किया जाएगा यानी सैलरी जो मिलेगा 40,000 यहाँ पर, इसमें 32,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ये फिक्स है। और 8,000 रुपये यहाँ पर देखिएगा और एक्स्ट्रा यहाँ पर इस तरह से दिया जाएगा। तो इस तरह से 40,000 हो गया। अब यहाँ से आप सभी सीटों की संख्या के बारे में एक एक करके देखिए। तो सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो पोस्ट जो हो गया दोस्तों, इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO पोस्ट की ये वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखिएगा टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार से संबंधित यहाँ पर होगा UR मतलब हुआ जनरल। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि जनरल कैटेगरी में देखिएगा तो 0 सीट है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर सीट रहना चाहिए था। UR फीमेल में भी 0 है। EBC में देखिएगा यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1345 हो गया, EBC फीमेल का 1331। ये जो है ना 1345 में से ही 331 महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये 35% महिलाओं का आरक्षण है, उस अनुसार यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया गया है। लेकिन जनरल में कम से कम कुछ सीट तो ज़रूर रहना चाहिए था जिससे सभी भर पाए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर BC में, तो BC में 702 सीट है, BC फीमेल का 259 सीट है, फीमेल मतलब महिला के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए है। बाकी BC कैटेगरी में तो ये पुरुष महिला सब के लिए होता है। SC में देखिएगा 1279 है, SC फीमेल का 230 है, ST में 95 है, ST फीमेल का 36 है, EWS में 145 है, EWS फीमेल में 78 है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल से EWS कैटेगरी से अगर आप मतलब जनरल EWS अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर जो सीट है उसके लिए आप एलिजिबल है। टोटल यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या हो गया 4500, इस तरह से हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अदर स्टेट से हैं, तो देखिए अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर जनरल में कुछ सीट ही नहीं है, तो फिर आप एक तरह से यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है। इसके बाद देखिएगा जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 4500 सीट हो गया। UR मतलब जनरल EBC सभी का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बताया गया है। और यहाँ पर देखिएगा और भी चीज़ें लिखा हुआ है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो वैकेंसी है बिहार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, CHO पोस्ट की वैकेंसी, सीटों की संख्या के बारे में देख लिए। अब अन्य चीज़ों के बारे में एज, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए आपको ये वैकेंसी संबंधित जानकारी के लिए SHS यानी बिहार हेल्थ सोसाइटी का ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर आ जाना। इसका 2 वेबसाइट है, तो फॉर्म से संबंधित इस पर जानकारी दी जाती है। ह्यूमन रिसोर्स वाले टैब पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नहीं तो यहाँ से आप नीचे से भी आ सकते हैं, नोटिस बोर्ड, तो जो भी भर्ती से संबंधित नोटिस है इस पर दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, तो विज्ञापन जो भी भर्ती के लिए होगी, जैसे 02/2024 आया हुआ है, 03/2024 इस तरह से आया हुआ है, टेंडर रिजल्ट, ये सब चीज़ें हो गया। तो चलिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वाले टैब पर क्लिक करते हैं।
और यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल टॉप पे 02/2024 है, और इसके बाद देखिएगा 03/2024। तो ये 03/2024 हो गया। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, डिटेल इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिया हुआ है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से देखिएगा तो ये शुरू वाला जो दिया हुआ है एप्लीकेशन का, ये अभी डाउनलोड होगा। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा ना, तो रीज़न ये है कि अभी फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ है। शुरू जो होगा 1 अप्रैल से, तो तब तक यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया वेबसाइट के बारे में। अब चलिए आप सभी यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो फॉर्म का जो डेट रखा गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको shs.bihar.gov.in ह्यूमन रिसोर्स वाले टैब में एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये तो आप देख ही लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भराना जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2024 से, लास्ट डेट रखा गया 30 अप्रैल 2024। इसके बाद देखिएगा कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब है कि आपके एज जो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डिग्री, ये सब चीज़ें जो है 1 अप्रैल 2024 के अनुसार होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी का देखिएगा तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है। अगर आप जनरल, EWS, BC से आते हैं, SC ST और सभी कैटेगरी में महिला दिव्यांग के लिए 250 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है। एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो 1 जनवरी 2024 के अनुसार मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम का देखिएगा UR EWS के लिए 42 साल है, और इसके बाद UR EWS फीमेल का 45 है। BC में पुरुष महिला दोनों के लिए 45 साल, SC ST में 47 साल। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो छूट भी दिया गया है। दिव्यांग के लिए 10 साल का छूट है, और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यानी जॉब में है तो उसके लिए यहाँ पर 5 साल का छूट। ये सब आप निर्देश देख सकते हैं। और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वैकेंसी है। इसमें आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो डिग्री मांगा गया है BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कम्प्लीमेशन 6 मंथ इंटीग्रेटेड। यहाँ पर देखिएगा तो जो कोर्स होता है ये आपको कम्युनिटी हेल्थ का CCH, ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद होता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा BSc नर्सिंग में मांगा जा रहा है। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का यहाँ पर डिग्री मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें को आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा आप तो यहाँ पर BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, और यहाँ पर तीसरा जो कंडीशन है GNM। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ANM से किए हुए हैं तो भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए इसमें ANM वाले अलाउ नहीं है, क्योंकि ये हायर लेवल का पोस्ट है, CHO वाला पोस्ट है। यहाँ पर GNM से संबंधित मांगा गया, और भी यहाँ पर जो भी दिया हुआ इसको आप देख सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लियर हो गया। एज के बारे में आप सभी यहाँ से देख लिए। फॉर्म का डेट देख लिए, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक है। फॉर्म का फी हो गया। एज लिमिट के बारे में और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो जो भी बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित भी यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है। ये हो गया कि आपको 90 दिन के ज्वाइनिंग के समय देखिएगा तो विथिन 90 दिन में आपको BNRC में रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए। और भी यहाँ पर बहुत सारे टर्म कंडीशन के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और मेन चीज़ है जिला से संबंधित कि यहाँ पर आपका रेंडमली कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इसी ज़िला में दिखेगा। तो द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम पोस्टिंग एट ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, यानी आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग के लिए क्लेम नहीं कर सकते। रेंडमली ड्यूटी, ये सब चीज़ें दिया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा तो डिस्क्लेमर में है मोर प्रोसेसिंग एलिजिबिलिटी, और यहाँ पर ये सब सारा चीज़ जो है आपको विज्ञापन में देखते रहना है। और फाइनल सिलेक्शन जो है मेरिट और कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसी है उस अनुसार की जाएगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देख लिए, और ऑफिशियल वेबसाइट सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देख ही लिए हैं। बिहार SHS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स टैब पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। दूसरे नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर अभी है 03/2024 से संबंधित ये 4500 पोस्ट से संबंधित ये वाला वैकेंसी है। तो इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी लिंक नहीं एक्टिव हुआ है। 1 अप्रैल से अगले महीने से फॉर्म भराना शुरू होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देख लिए।